वो प्रेशर बना रहे थे। ये दरोगा जी ने कहा, वो किसी और दरोगा से बोल रहे थे, जब हम खड़ा थे तो सुन रहे थे, साला क्या करें, हमको विनोद नारायण झा बार बार प्रेशर बना डायरेक्ट बोल रहे थे। एसपी साहब का नाम ले रहे थे और ये विनोद नारायण झा का नाम ले रहे थे कि एसपी साहब भी बोला है तुमको भेज देने के लिए। फिर हमने एसपी साहब से ऐसा कल पूछा कि सर आप ही के आदेश पर आप अगर रहते या डीएसपी साहब रहते तो SC ST में हमको नहीं जाता। तो डीएसपी साहब बोले हम तो तुमको पहचानते भी नहीं थे। एसपी साहब बोले एक तो आवेदन देना चाहिए। जाति कोई मतलब ब्राह्मण और राजपूत की बात नहीं है, इसमें राजपूत भी है, इसमें SC ST का भी लड़का है, उसका भी नाम है, राजपूत का भी नाम है, इसमें ब्राह्मण का भी नाम है, तो इसमें जाति कहाँ से आ गया? तो ये दरोगा का कहना था कि विनोद नारायण झा ने कहा है तभी आप पे SC ST एक्ट लगाया गया है। अब वो ये तो दरोगा जाने या विनोद नारायण झा जाने, जी हम तो सुने नहीं। प्रेशर बना रहे हाँ, थे, वो प्रेशर बना रहे थे। ये दरोगा जी ने कहा, वो किसी और दरोगा से बोल रहे थे, जब हम खड़ा थे तो सुन रहे थे, साला क्या करें, हमको विनोद नारायण झा बार बार प्रेशर बना। उसके बाद में फिर उसके सुबह होकर के हम लोगों का जो छठ होता है, जिस हम लोग संझका रख उसको बोलते हैं, मतलब जो फर्स्ट दिन का छठ होता है, उस दिन हम बोले सर हमारे माँ का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और हमको घर जाने दिया जाए। लोग दिल्ली बम्बई से अपने घर आता है पर्व में, आप हमको भेज रहे हैं। हमारे जीजा जी हैं, ये भी थे वहाँ पर, और पूर्व सरपंच जो थे वो भी थे। मतलब गांव के बहुत सारे लोग गणमान्य व्यक्ति थे वहाँ पर, लेकिन उनका एक भी दरोगा मानने के लिए तैयार नहीं था। वो डायरेक्ट बोल रहे थे, एसपी साहब का नाम ले रहे थे और ये विनोद नारायण झा का नाम ले रहे थे कि एसपी साहब भी बोला है तुमको भेज देने के लिए। फिर हमने एसपी साहब से ऐसा कल पूछा कि सर आप ही के आदेश पर आप अगर रहते या डीएसपी साहब रहते तो SC ST में हमको नहीं जाता। तो डीएसपी साहब बोले हम तो तुमको पहचानते भी नहीं थे। एसपी साहब बोले एक तो आवेदन देना चाहिए। जब हमको वहाँ पर बैठा करके और भेज रहा है तो फिर मैं SP साहब के पास कैसे जाता आवेदन देने के लिए? एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, जब मैं कहा कि सर हमको ट्रीटमेंट करवा दीजिए, आपको जहाँ भेजना है वहाँ भेज दीजिएगा हमको, तो ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं तुमको जेल भेजना है, हम तुमको नहीं रख सकते हैं। तो फिर मृत्युंजय बाबू छोटा दरोगा है, उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए सर, जब इतना रिक्वेस्ट आपसे कर रहा है तो कम से कम इसको ट्रीटमेंट करवा दीजिए। तो हम कहे सर प्राइवेट में ले चलिए। तो प्राइवेट में उन्हीं ले गया। हम आलोकानंद झा हैं जो हड्डी के स्पेशलिस्ट हैं। हम कहे कि हड्डी टच हो गया होगा, हम दिखा लेते हैं। उन्होंने वहाँ नहीं ले गया, हमको सदर हॉस्पिटल ले गया। सदर हॉस्पिटल ले जाने के बाद में, मधुबनी सदर हॉस्पिटल ले जाने के बाद में क्या बोलते हैं, इसको कैदी वार्ड में रख दो। तो कैदी वार्ड में हमको वैसे नहीं रखा गया, ऐसे हाथ को बांध करके पीछे और कहा कि भाग जाएगा इसीलिए इसमें रखिए। फिर जो कैदी वार्ड में उस आदमी को रखा जाता है जो रामपट्टी जेल से या किसी जेल से आदमी जाएगा, कोई बीमार आदमी होगा या कोई प्रॉब्लम होगा, तब उसको कैदी वार्ड में रखा जाता है। तो वहाँ के सिपाही जो गार्ड थे उन्होंने कहा कि मैं इनको नहीं रखूँगा, आप ये थाना से आए हैं तो आप इनका व्यवस्था कीजिए। तो वो बोलते थे कि नहीं SP साहब बोले हैं इनको रखने के लिए, तुम रखेगा या नहीं रखेगा। तो वहाँ पर तो 2 सिपाही रहता है, तो ये जब ये देखेगा ये स्टार लगा है, दरोगा है, तो उसका तो सिपाही का बात मानना है। तो मन में सोचा होगा कि चलो भाई SP साहब का आदेश है तो रख देते हैं। 2 दिन हमको रखा गया। फिर आए 2 दिन के बाद में तो एकदम ये गाली गलौज मेरे साथ करने लगे, साला ये करता है वो करता है, तुमको भेजेंगे, रुको, तुम बहाना मारता है, डॉक्टर से तुम पैरवी करवा लिया। मतलब इनको जो नहीं बोलना चाहिए वो भाषा का लैंग्वेज ही कर रहे थे दरोगा साहब। तो डॉक्टर साहब के पास गए, DS मिश्रा थे डॉक्टर साहब, तो उनके पास गए। जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि सर इसका देख लीजिए और इसको जेल भेजना है। तो कहे कि देखिए हम इनका इलाज किए हैं, इनका ग्रीवियस मामला है, इनका हड्डी टच है, हल्का फ्रैक्चर भी है, तो इनको 2 महीना कम से कम बेड रेस्ट लेना जरूरी है। दर्शकों, आज ये पूरी सच्चाई भारत लाइव पे आपको पता चल रहा है। पूरे जो प्रकरण है, पूरी जो हत्या हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या कुछ पूरा मामला है, ये हमारे साथ संजय सिंह हैं जो इकलौते भाई बचे हुए हैं इस पूरे परिवार में। पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है, इकलौते भाई हैं इसके। विनोद नारायण झा यहाँ के लोकल विधायक हैं, उन पे ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने ही ज़बरदस्ती इनको जेल में डलवाया था। दरोगा लगा रहा है। उनका कहना है कि दरोगा और अपने जो जूनियर दरोगा है उससे बात कर रहे थे कि विनोद नारायण यहाँ के लोकल हैं विधायक, उनका प्रेशर है जिसके कारण मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो और भी आगे हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला मीडिया में आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि जातीय वर्चस्व की लड़ाई है, एक तरफ राजपूत है, एक तरफ ब्राह्मण है। तो हम पूरी सच्चाई को जानने के लिए आज हम महमूदपुर गांव पहुंचे हैं। और आगे आप क्या बताना चाहेंगे जो मीडिया में जो खबरें आ रही है कि अभी जो आपने बताया कि ये जाति मामला है,
जाति कोई मतलब ब्राह्मण और राजपूत की बात नहीं है, इसमें राजपूत भी है, इसमें SC ST का भी लड़का है, उसका भी नाम है, राजपूत का भी नाम है, इसमें ब्राह्मण का भी नाम है, तो इसमें जाति कहाँ से आ गया? जाति सूचक बात तो होना भी नहीं चाहिए। मैंने राजपूत का भी उसमें नाम है राजपूत। इस तरह का षड्यंत्र रच करके ब्राह्मण के साथ और SC ST के साथ हमारे घर परिवार के साथ इस तरह का हमला करवाया है। विनोद नारायण झा जो लोकल विधायक, वो कह रहे हैं कि हमारा इसमें जो आरोप लग रहा है निराधार है, इस पे हमें कुछ नहीं करना और जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, जल्दी से फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। क्या आप मानते हैं कि वो चाहते हैं दिल से? देखिए, अब तो विनोद नारायण झा सत्ता पक्ष के लोग हैं, हम उतने बड़े पोस्ट पे भी नहीं है अभी वर्तमान में, ना तो हम सरपंच हैं, ना मुखिया है, ना वार्ड सदस्य हैं। और विनोद नारायण झा एक MLA हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में, तो मतलब दिल से मैं अंदर से ही एहसास नहीं हो सकता है, मैं बता भी नहीं सकता हूं कि वो चाहेंगे इस तरह का बात। अगर इस तरह से वो कह रहे हैं कि मेरा किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं है, उस अपराधी से मिलना जुलना नहीं है, तो 6 महीने पहले का कॉल डिटेल्स दरोगा का, परवीन झा का और विनोद नारायण झा का निकाला जाए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। तीनों का कॉल डिटेल्स जी निकाला जाए ताकि ये पता चल जाए कि तीनों का क्या कनेक्शन है। जी निश्चित रूप से। आप देखिए ना, मैं क्यों बताऊं? DM और SP से कहा है? जी, मैंने कहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।